दोस्तों आज हम बात करेंगे केवीएच बिलिंग के बारे में। केवीएच और केडब्ल्यूएच क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, केवीएच पर ज़्यादा बिल बनेगा कि केडब्ल्यूएच पर बनेगा, केवीए और केवीएआर क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे केवीएच और केडब्ल्यूएच क्या होता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम एनर्जी के बारे में जानते हैं कि एनर्जी कितने प्रकार का होता है। तो एनर्जी 3 प्रकार का होता है, रियल एनर्जी या एक्टिव एनर्जी, रिएक्टिव एनर्जी और एपरेंट एनर्जी। रियल एनर्जी जो होता है वो केडब्ल्यूएच हुआ आपका, और रिएक्टिव एनर्जी केवीएआरएच हुआ। और दोनों रिएक्टिव एनर्जी और एक्टिव एनर्जी को जोड़ दीजिएगा तो अब बनता है आपका एपरेंट एनर्जी केवीएएच। ठीक है, तो हमको यही जानना है केवीएएच। अब रियल एनर्जी और रिएक्टिव एनर्जी को आइए यहाँ से हम विस्तार से जानते हैं कि यह क्या होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम अपने घर को देखते हैं, घर में क्या क्या लोड है। ठीक है, तो लोड 2 प्रकार का होता है। लोड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेसिस्टिव लोड और एक होता है इंडक्टिव लोड। तो रेसिस्टिव लोड क्या हुआ? तो रेसिस्टिव लोड आपका हुआ कि जैसे आप बल्ब यूज करते हैं, केवल जिसमें रेजिस्टेंस हो, इंडक्शन नहीं हो, जिसमें मैग्नेट जनरेट नहीं हो रहा हो, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इस सब में मैग्नेट जनरेट नहीं होता है, तो वो रेसिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है। अब हो गया इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड किस में होता है? तो जिसमें शाफ्ट घूमने वाला हो, यानी जैसे पंखा हो गया, उसमें कॉइल रहता है, तो कॉइल रहता है तो वो मैग्नेट जनरेट करता है पहले इंडक्शन के द्वारा, तब वो शाफ्ट घूमता है, उसका जो धुरा होता है वो घूमता है। इसी प्रकार से जो मोटर होता है, मोटर में जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो मोटर के अंदर जो कॉइल बनी रहती है उसमें मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेट से रोटर को घूमता है। जब हमारी मोटर बंद रहती है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर मैग्नेट नहीं होता है। जब पहला मैग्नेट बनता है, जो मैग्नेट रोटर के साथ लिंक होता है, उसी समय केवीआर यानी रिएक्टिव एनर्जी की जरूरी पड़ती है, यानी रिएक्टिव एनर्जी केवीएआरएच लिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोटर में सप्लाई देते हैं तो एक एनर्जी मैग्नेट जनरेट करने में लगता है और दूसरा शाफ्ट को रोटेट करने में यूज होता है, यानी एनर्जी को 2 पार्ट में वहाँ पर बढ़ जाता है जितना हम एनर्जी देते हैं। पहला एनर्जी हो गया रिएक्टिव एनर्जी जो मैग्नेट जनरेट करता है, और दूसरा हो गया एक्टिव एनर्जी जो आपको शाफ्ट को रोटेट करता है, और ये दोनों एनर्जी मिलके एपरेंट यानी टोटल एनर्जी आपको एपरेंट एनर्जी कहलाता है, यानी केवीएएच। इसीलिए केवीएएच वैल्यू में केडब्ल्यूएच से ज़्यादा होता है। तो आपके घर में कौन सा लोड कितना एक्टिव या रियल एनर्जी यूज करता है और कौन सा लोड कितना रिएक्टिव एनर्जी यूज करता है, उसको जानने के लिए हम यूज करते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? तो पावर फैक्टर रेशियो होता है एक्टिव एनर्जी का और एपरेंट एनर्जी यानी टोटल एनर्जी का, यानी हो गया केडब्ल्यूएच एक्टिव एनर्जी बाय केवीएच यानी टोटल एनर्जी या एपरेंट एनर्जी। तो मान लेते हैं कि देखिए इसमें पावर फैक्टर मान लेते हैं कि 0.8 होता है पावर फैक्टर। तो इसका अर्थ क्या है? 0.8 का है कि आप जो एनर्जी दिए वो 80% आपका यूज हुआ, 20% जो है आपके घर में यूज हो गया वह मैग्नेट जनरेट करने में। वैसे ही 0.85 रहेगा, तो 0.85 रहेगा तो यानी 85% आपका एक्चुअल एनर्जी जो वर्क होता है वो किया, और 15% आपका चल गया आपके जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसका मैग्नेट जनरेट करने में। पावर फैक्टर का मतलब यह हुआ कि टोटल एनर्जी का कितना भाग एक्चुअल एनर्जी में आप यूज कर रहे हैं। यह टोटल एनर्जी एक्चुअल एनर्जी के बराबर कब हो सकता है? जब आपका पावर फैक्टर 1 होगा, तब आपका एक्टिव पावर और एपरेंट पावर यानी टोटल एनर्जी आपका इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम जानेंगे कि केवीएएच पर ज़्यादा बिल बनेगा कि केडब्ल्यूएच रीडिंग पर।
तो सबसे पहले हम जानते हैं KWH का जो बिलिंग होता है, यूनिट जो यूज़ किया जाता है, वो डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक यानी DS और NDS टैरिफ में KWH रीडिंग पर बिलिंग किया जाता है। लेकिन KVH रीडिंग का यूज़ LTIS 1D या LTIS 2D में किया जाता है, यानी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो भी आप कनेक्शन लिए हैं उसमें KVH का यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि KVH इक्वल टू क्या होता है, KWH बटा बाय PF, यानी PF पर घटेगा तो आपका KVH बढ़ेगा, अगर KVH घटेगा यानी PF बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि मान लीजिए KWH जो है 100 यूनिट है, 100 है, पावर फैक्टर 0.9 है, तो आपका KVH कितना 111, यानी 111 यूनिट का आपको बिल चार्ज किया जाएगा इंडस्ट्रियल टैरिफ में। वहीं केस नंबर 2 देखते हैं, KWH 100 है, PF अगर 0.8 है तो आपका KVH 125 यूनिट हो जाएगा। वहीं दूसरा केस देखते हैं, अगर KVH 100 है, KWH 100 है और PF 0.7 है तो आपका जो बिल चार्ज होगा 142 यूनिट का चार्ज होगा। अगर आपका बिलिंग KVH पर हो रहा है तो PF ठीक यानी 1 के लगभग रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर महीने ज़्यादा यूनिट का चार्ज देना पड़ेगा। इससे कैसे बचा जा सकता है, PF को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? PF इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक अपने लोड साइड में ऐड करना पड़ता है। कैपेसिटर बैंक से रिएक्टिव एनर्जी सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे आपके यहाँ जो मोटर लगा हुआ है या घर में जो भी आपका रिएक्टिव इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको वो जो है वह रिएक्टिव एनर्जी लेना कम कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका PF, आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है उसमें PF अच्छा रिकॉर्ड होने लगता है, यानी 0.99 अप्रॉक्स 1 के बराबर हो जाता है पावर फैक्टर। तो इससे क्या होगा, तो आपका जो KWH है वह KVH के बराबर हो जाएगा। इससे आपको कम बिल बनेगा, यानी जितना आपका रीडिंग रहेगा KWH रहेगा उतना भी KVH रहेगा, तो उससे आपको प्रत्येक मंथ जो आपको ज़्यादा चार्ज होता था वो नहीं लगेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि KWH, KVH और PF अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।